नमस्कार, डीडी न्यूज़ की खास पेशकश मुख्य धारा में मदरसा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। एक हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब, जो कि चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, और दूसरे मेहमान जो हमारे साथ हैं इस वक्त वो सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, जो कि स्पोक पर्सन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। तो इनसे हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मदरसों में जो मुस्लिम आबादी आज भी बड़ी संख्या में मुसलमान शिक्षा प्राप्त करते हैं। अल्पसंख्यकों को सम्मान के साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को जीवन में हर मैदान में सामान्य अवसर मिले, इसके लिए सरकार ने मदरसा व मकतब जैसी पारंपरिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आमतौर पर देश में दो तरह के मदरसे हैं। पहले श्रेणी में दारुल उलूम आते हैं जो उच्च शिक्षा देते हैं, जैसे देवबंद, नदवा। उनका मूल उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है। ये मदरसे आमतौर पर सरकारी सहायता स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरे श्रेणी में मदरसे या मकतब आते हैं जो शुरुआत से 8वीं या 10वीं तक की शिक्षा देते हैं। ये मदरसे सरकारी सहायता व अनुदान लेते हैं और आधुनिक विषय भी पढ़ाते हैं। भारत में मदरसों की शुरुआत मध्यकाल से होती है। दिल्ली में सबसे पहले मदरसे की शुरुआत तकरीबन 1206 में हुई थी। शासन में लोग काम करने लायक उस वक्त मदरसों से निकलकर प्रशिक्षित होकर मदरसों से लोग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आज़ादी के बाद ख़ास करके अगर हम कहें तो मदरसे जो है पूरी तरह से मजहबी तालीम की तरफ चले गए। 1857 के विद्रोह के बाद जो है मदरसों को जो सरकारी फंडिंग होती थी वो बंद की गई और मदरसों में दीनी तालीम पूरी तरह से फिर धीरे धीरे शुरू हो गया। फिर से सरकार की कोशिश है कि मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन, खास करके मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा जाए। मोदी सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण को अपने एजेंडे में शामिल किया गया है और इसके लिए वित्त वर्ष 2014-15 के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। माइनॉरिटी, खासकर मुसलमानों की बड़ी संख्या मदरसों में शिक्षा प्राप्त करती है। मदरसा व मकतब जैसी पारंपरिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी के माध्यम से सरकार वित्त प्रदान कर रही है ताकि मदरसों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर आदि की शिक्षा दी जा सके। मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ना, उसके लिए जो उनके टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि वो मेन स्ट्रीम शिक्षा, जो मुख्य धारा की शिक्षा है, साइंस है, मैथ है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, कंप्यूटर है या और तमाम शिक्षा को वो जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दे सकें। शुरुआत में भारत में मदरसों के पाठ्यक्रम में भूगोल, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि विषय शामिल किए गए थे। मुगल काल में भारत में लोक सेवा के लिए मदरसे से ही लोग निकलते थे। यहीं के स्नातक प्रशासन के दो सबसे महत्वपूर्ण पदों, मुफ्ती और काजी के पद के लिए योग्य माने जाते थे। आज़ादी के बाद मदरसों से निकलने वाले स्नातकों के सामाजिक स्थिति और नौकरी के अवसर भी कम हो गए। मदरसे अपने विद्यार्थियों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते हैं जो कि मौजूदा व्यवस्था और बाजार की ज़रूरतों से मेल खा सके, जिसके नतीजे में उनके पास मदरसों में शिक्षक या मस्जिदों में इमाम का ही विकल्प होता है। मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़े जाने का मुस्लिम समाज ने स्वागत किया है। इनका मानना है कि सरकार की ये पहल माइनॉरिटी शिक्षा को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगी। वो बच्चे जो मदरसों से निकल के आ रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आलिमियत के बाद उनको बीए में दाखिला मिल जाता है और वो दाखिला मिलने के बाद बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मदरसे वाले जो हैं वो महज मदरसे की तालीम पर इक्तफा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों के शाना बशाना शामिल होना चाहते हैं। जो कमी महसूस आज हो रही है मदरसों के अंदर, जिस पर अभी मौजूदा सरकार ने जो है एक बड़ा डिसीजन लिया, एक बड़ा फैसला लिया, बड़ी अच्छी बात है।
मौजूदा दौर में मदरसे से निकलने वाले छात्र पीछे छूटते दिखाई देते हैं और उनमें बंद मानसिकता और समाज की मुख्य धारा से दूरी दिखाई देती है। मदरसा के छात्रों और उनके अभिभावकों का मानना है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन से छात्रों का हौसला बढ़ेगा। मतलब मोहताजी की ज़िंदगी नहीं कि हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे इंग्लिश भी खूब पढ़े, हिंदी भी पढ़े और कुरान शरीफ पर खूब तवज्जो दें। जिस तरीके से कुरान और हदीस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से हमारे लिए दुनियावी लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मदरसों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मुस्लिम समाज के सबसे गरीब तबके और पसमानदा समाज से ही होते हैं। मॉडर्न एजुकेशन के लिए उनके पास साधन नहीं होता। मदरसा के उस्ताद बताते हैं कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन के लिए छात्रों में बहुत जोश व खरोश होता है। यहाँ के बच्चे हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ने के लिए बहुत ही उतावले होते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वगैरह सीख लें। ये भी चाहते हैं कि हम हायर एजुकेशन प्राप्त करें। जीवन के हर मैदान में और समाज के हर क्षेत्र में मदरसों से निकले हुए बच्चों को सामान्य अवसर मिले, सरकार लगातार इसकी कोशिश कर रही है। हर एक के जीवन में तरक्की की रोशनी हो, यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। पहले जिंदगी के हर मैदान में और समाज के हर क्षेत्र में मदरसे के लोग नज़र आते थे। मदरसे से पास आउट हुए तलबा जिंदगी के हर मैदान में दिखाई देते थे। सरकार की फिर से यही कोशिश है कि मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन, मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा जाए, ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के बच्चों को जो ज़रूरत है मेन स्ट्रीम में आने की, ताकि भारत की भी तरक्की हो और माइनॉरिटीज़ के बच्चों को भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट मिल सके। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मसरूर फैज़ी। रेमंड प्रेजेंट्स लुक गुड डू गुड। अब आपके पुराने कपड़े किसी और के काम आ सकते हैं। लाइए उन्हें रेमंड स्टोर पर और पाइए नए शर्ट या ट्राउजर पे फ्री स्टिचिंग। तो आइए मिलकर कुछ अच्छा करें। रेमंड, द कंप्लीट मैन। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Ladies and gentlemen, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जगमग 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 गुजरी मामा। जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। तो मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। आइए हम सबसे पहले फिरोज साहब आपसे जानना चाहेंगे कि 70 साल बीत जाने के बावजूद भी आखिर क्या वजह रही, क्या वजह है कि आज भी मुस्लिम समाज जो है वो तालीम में पीछे है, पिछड़ा हुआ है? देखिए, आपने बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव जो है सवाल किया है कि आखिर 70 साल गुजर जाने के बाद भी जो हमारे बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते और जैसे अंग्रेज़ी स्कूलों के बच्चे हैं उसका मुकाबला नहीं कर पाते। देखिए, मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। अभी आपने फरमाया, अपनी
उसके अंदर शुरुआत में कहा कि 1206 में पहला यहाँ पे मस्जिद और मदरसा साउथ में खुला। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, देखिए क्या है, तालीम जो है शहरग होती है किसी भी कम्युनिटी की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कम्युनिटी कितना आगे है तो दो चीज़ें देखिए, एक तो उसके तालीमी इदारों को, दूसरे उसके स्पोर्ट्स, उसके खेलों को। तो हम इन दोनों ही चीज़ों में अच्छे खासे पीछे चल रहे हैं। अब वजह क्या है इसकी रही, देखिए वजह क्या है, बचपन से मैं देखता चला आ रहा हूँ, अपने बचपन से भाई अब दो पार्टियां होती थी, जनसंघ और कांग्रेस, और तो कोई पार्टी होती नहीं थी। तो हम ये देखते चले हैं कि कांग्रेस जो है इस्तेसाल किया करती थी और वो हमें हमेशा, मुसलमानों को हमेशा उसने बतौर वोट बैंक के इस्तेमाल किया। अच्छा, उन्होंने क्या किया, वो ठीक है इलेक्शन जीत गए, कभी उन्होंने उनके लिए अच्छे इदारे नहीं खोले, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली। आप ये देखिए कि एक AMU है, उसके बाद जामिया खुली, और देखिए आप दिल्ली से जाएंगे यूपी तो चप्पे चप्पे पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको दिखाई दे जाएंगी। मगर क्या है कि जो ये जो पिछला जो हमारा सियासी जो समाज रह चुका है पिछले, जिसने हिंदुस्तान पे रूल किया है 55-60 साल तक, उन लोगों ने मुसलमानों को इस्तेमाल तो किया, ना तो तालीम के लिए उनके लिए कुछ किया, ना सेहत के लिए, ना खेलकूद के लिए, ना फिर आगे साइंसी मैदान में बढ़ने के लिए। तो इन लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर के लिए, अपने जो है आगे आगे अपने ख़ास लोगों को बढ़ाने के लिए, और जो उनके मंत्री थे वो तो खूब अमीर लोग हुआ करते थे, लेकिन जो आम मुसलमान है, ही वॉज विद अ बैगिंग बोल इन हिज हैंड। तो मुसलमानों का अच्छा खासा इस्तेसाल किया गया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वज़ीर आज़म मोदी को उनके स्टेप पे। 2015 में उन्होंने एक नारा दिया था पूरे मुल्क को, एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर, बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ये उनका विजन था और इस विजन को लेके वो आगे चल पड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं मदरसे के बच्चों के, और उन लोगों के भी जो ये सोचते हैं कि शायद मदरसे में बच्चा, देखिए आज कई मदरसे ऐसे हैं कि जिनमें आप देखेंगे साइंस भी पढ़ाई जा रही है। मैं एक बात को कह के बात पूरा करूंगा। हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद अतीब सिद्दीकी, उन्होंने मदारिस में जाकर के उनसे कहा कि आप कंप्यूटर भी पढ़ो, आप अंग्रेज़ी भी पढ़ो, आप हिंदी भी पढ़ो, आप जोग्राफिया भी पढ़ो, हिसाब भी पढ़ो, सब कुछ। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने ये बताया कि खजूर का इस्तेमाल होता है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उन्होंने बच्चों को बताया खजूर के अंदर कैल्शियम होती है। अब बच्चों के अंदर तजस्सुस हुआ कि कैल्शियम साइंस का लफ्ज़ है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। मेरे ख़्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने जो सिलसिला मदरसों का बढ़ाया वो उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और पूरे मुल्क का मुसलमान, ख़ास तौर से मदारिस के मुदर्रिस, टीचर्स और बच्चे बड़ी एक तजस्सुस के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, मदारिस से भी इस्तकबाल हुआ है, मदारिस से भी वेलकम हुआ है, इस फैसले का, सरकार के इसके कदम का स्वागत किया गया। इस वक्त दूसरे मेहमान जो हमारे साथ हैं सैयद यासिर जिलानी साहब हैं। तो यासिर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, बहुत सी स्कीमें चला रही है सरकार, चाहे वो नई रोशनी हो, नई मंजिल हो, उस्ताद हो, हुनर हो, इस जैसी कई स्कीमें चल रही हैं। इन सब के बावजूद क्या वजह है कि फिर भी ज़रूरत पड़ रही है कि मदरसों को मॉडर्नाइज़ किया जाए, मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा जाए? देखिए, आप सवाल आपका बहुत शानदार है। और 2014 से 2019 का जो मोदी युग का पहला टेन्योर था, मोदी 1, उसमें हमने देखा है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक मंत्रालय ने, खास करके जिन जिन स्कीम की आपने बात करी, सीखो और कमाओ, नई रोशनी, उस्ताद, हुनर, आप बिलीव करेंगे कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें देखी, जब से मैं देख रहा हूँ या जब मैंने पढ़ के पता करा कि कब क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये सारे काम ज़मीन पे उतारे। हुनर हाट लगाया उसने दिल्ली के, सेंट्रल दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पे, तो पौंडीचेरी के जो बिल्कुल साउथ का एक एरिया है वहाँ लगाया, फिर उत्तर प्रदेश में अगर इलाहाबाद में लगाया, तो आसाम के अंदर गुवाहाटी में लगाया। हुनर हाट लगाने का क्या मकसद था? जो आर्टिजन गाँव में बैठे हुए, जो हुनर के उस्ताद, जो काम जानते थे लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं था, वो चाहते थे कि उन तक हम पहुंचे। तो पहली बार ऐसा हुआ। यासिर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर इन सब स्कीमों के बावजूद, जैसे कि मैंने कहा सीखो कमाओ, नई रोशनी, बहुत सी स्कीमें, कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही है, तब भी ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि मदरसों को जो है मॉडर्न एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन। एक टिप्पणी करूंगा, यासिर तुम पूरा कर देना जवाब को। क्या है, देखिए आपने सवाल जेन्युइन किया है। अभी इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो मिनिस्ट्री को संभाला है, 3.5 साल ही हुए हैं इनको, 1.5 साल कोई और था वहाँ पहले। और सही कहा बिल्कुल यासिर जिलानी ने कि अगर इस स्कीम को उतारा है ज़मीन पे 3.5 साल हुए, वक्त लगता है। देखिए
फाइलें आगे बढ़ने में और प्रैक्टिकली चीज़ों को एक आगे बढ़ने में और इमारत के बनने में, तो ये अब जो है इट इज़ ऑन अ फास्ट ट्रैक। अब आप देखेंगे ये जो 5 साल का दौर है, मोदी जी का 5 साल का दौर है, इसमें मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी एक टीम बनाई है और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही मानों में ईमानदारी के साथ, ठीक है, अपनी जेब से पैसा लगा करके काम करेंगे। तो अब इस तरह से आप देखेंगे ये जो आपको कमी नज़र आ रही है, नई रोशनी वगैरह बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं, ठीक है, उन्होंने मदारिस के बच्चों के लिए किया है, उर्दू मीडियम स्कूलों के बच्चों के लिए किया है, और IAS के जो बच्चे हैं इस बार मेरे ख्याल से 5.3% IAS के बच्चे गए, और इनका जो कोचिंग सेंटर है जो इनके थ्रू चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, सारे बच्चे उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो बिल्कुल सही कहा है जिलानी ने कि भाई ये अभी शुरुआत है, आगे देखिए इसमें इजाफा होगा। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें इजाफा होगा और इसका इसीलिए स्वागत भी हर जगह से किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। यासिर साहब, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा कि मदरसे के वो बच्चे जो मदरसों से फारिग होकर निकलते हैं, मदरसों से पढ़ के निकलते हैं, तो वो उनके पास विकल्प कम होते हैं। जब मदरसे से बाहर आते हैं उनके पास या तो इमाम बने या फिर जो है किसी मदरसे में पढ़ाएं, मतलब विकल्प कम होते हैं। उनको लगता है ऐसे कि मेन स्ट्रीम से वो दूर हो जाते हैं। आपने जो उसके लिए सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पहला सवाल था और दूसरा सवाल दोनों का मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने जो पैकेज दिखाया उसी में आपने 1857 तक का जिक्र किया। मदरसा का बहुत अहम रोल हिंदुस्तान में रहा है। वहाँ से जो जितने भी हस्तियाँ निकली हैं उनका एक अलग रोल भारत के लिए, भारत की आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो मदरसा आधुनिकीकरण की बात जब हम करते हैं तो ज़रा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1996 में इसको सबसे पहले अमली जामा पहनाने के लिए सामने लाया गया, जिसके तब के एक मंत्री हुआ करते थे फातमी साहब। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मेरे कहने का जो मकसद है, उन लोगों में इच्छा शक्ति नहीं थी। इस वक्त के जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब, उनके अंदर इच्छा शक्ति है। अगर वो सेंट्रल हॉल में खड़े होकर पहली बार आज़ादी के बाद, मैंने तो पहली बार सुना और देखा है अपनी ज़िंदगी में कि भारत का कोई प्रधानमंत्री मुसलमानों को लेकर डायरेक्ट डायलॉग करता है, मदरसों के फला और बाबूद के लिए बात करता है। मदरसे के बच्चे जो हमेशा से सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े थे, उनको ये कहता है कि आप गणित, आप साइंस, आप सोशल साइंस, आप इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि आप जब ये पढ़ेंगे तो आप ये भी जरूरी है कि आप मौलवी बने, आलिम बने, क्योंकि उनकी भी जरूरत हमारे समाज में। लेकिन जब आप मॉडर्न एजुकेशन लेंगे तो आपकी जो दुनियावी सारी चीजें हैं जिसकी आप सोच रखते हैं, जिसको पूरे जो जनमानस हैं भारत के 1.25 अरब ऑलमोस्ट, उनके जो बच्चे हैं वो भी वही कोशिश करते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने और बड़े ओहदे पे जाएं। तो जब आप मॉडर्न एजुकेशन लेंगे, और बहुत सारे मदरसे इसमें बहुत कामयाब हैं आज भी। मैं 2014 से 2019 के कुछ मदरसों को जानता हूं जिन मदरसों ने बहुत अच्छी एजुकेशन NCERT की किताबों को लागू करके दी, जिन्होंने साइंस पढ़ाया, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ाया, और साथ साथ में जो उनकी अपनी एक बुनियादी जो चीज है जिसमें उनको अमल करना है, कुरान शरीफ, हदीस, फ़क़ा और जितनी भी जो बेसिक चीजें उनको जानकारी थी। तो मुझे लगता है कि इस सरकार पे हमें यकीन करना चाहिए, और यकीन इसलिए करना चाहिए कि जिसके इस वक्त के जो अक़लियती मिनिस्टर हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, पिछले 2.5 साल से जिस तरीके से, जिस शानदार तरीके से वो काम कर रहे हैं, और वजीर आजम की नजर खास करके मुस्लिम कौम के ऊपर है, और उसमें भी पर्टिकुलर मदरसों को लेके जो बार बार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या तमाम सूबों की सरकार हो, और जिस तेजी से काम हो रहा है, यकीन माने कि ये बदलते भारत और बढ़ते भारत की एक सबसे बड़ी इमारत तैयार कर रहे हैं इस वक्त के जो मदरसे हैं। और मुझे लगता है जो मदरसे अभी रह गए उनको भी सरकार के साथ आके खड़े होने चाहिए, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और सरकार की जो स्कीम है अपने मदरसों में लागू करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। जी, मैं आपकी तरफ मुखातब हूँ फिरोज साहब के मदरसों से जो बच्चे निकलते हैं पास आउट होकर, सरकार ने जो उसके आधुनिकीकरण की बात और मुख्य धारा से जोड़ने की बात जो की है, तो क्या लगता है कि इन स्कीम के लागू हो जाने के बाद मदरसों के बच्चों को कितना फ़ायदा होगा? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए बहुत फ़ायदा होगा, और जिस चीज़ की कमी रह गई थी मदारिस में वो अब कमी पूरी होगी। बिल्कुल ठीक कहा यासिर ने कि हमें इमाम भी चाहिए, मुअज्जिन भी चाहिए, सब चीज़ों की ज़रूरत है। यानी आप नमाज़ पढ़ाने वाला होना चाहिए, इंसान का इंतकाल होता है तो धुलाने वाला, सब कुछ होना चाहिए। बहुत अहम काम ये मदारिस कर रहे हैं। लेकिन हमें किस तरह के लोग चाहिए मदारिस से? हमें एक ऐसे मदरसे का बच्चा चाहिए
कि जो इमामुल हिंद हज़रत मौलाना आज़ाद जैसा हो, और ऐसा ना हो जो हमारे दोस्त हैं कलकत्ता की टीपू सुल्तान की मस्जिद के जो मौलाना है बरकाती साहब, हमें ऐसे मौलाना नहीं चाहिए, उनकी वजह से पूरी कौम को, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, हमें हमारा जो मॉडल है मदरसे के बच्चों का मौलाना आज़ाद है, ठीक है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, ऐसे लोग हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस स्कीम से बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। आप देखिए मदरसे के बच्चे आजकल IAS भी कर रहे हैं, मदरसे के बच्चे सब कोर्सेज में जा रहे हैं। एक ज़माना था कि मदरसे के बच्चे जो थे बसों के नंबर नहीं पढ़ पाते थे, और बाहर से जो पहले तो सिक्का डाल के फ़ोन किया जाता था, वो फ़ोन नहीं कर पाते थे, स्टेशंस के जो हैं वो नाम नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद दे विल बी ऑन पार विद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। और एक बात और बता दूं, मदरसे के बच्चे का दिमाग और उसका IQ आम बच्चे के दिमाग से बहुत तेज़ होता है, यानी ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। वो बच्चे जो कि कुरान को हिफ्ज़ कर लेते हैं, हदीस को हिफ्ज़ कर लेते हैं, उनकी एनर्जी को टैप किया है मोदी जी ने। और आगे आप जाके देखेंगे कि हमारे हर चाहे कोई मिनिस्ट्री हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर जगह आपको मदारिस के बच्चे नज़र आएंगे। और एक बात को कह के बात को मुकम्मल करता हूँ, फुलवारी शरीफ पटना और मदरसा जामियतुल हिदाया जो कि जयपुर में है, रामगढ़ में है, और यहाँ रहमानी साहब का मदरसा दिल्ली में, यहाँ पर बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, हिसाब भी पढ़ते हैं, जोग्राफिया पढ़ते हैं, और यहाँ के बच्चे कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, मीडिया में जा रहे हैं, चैनल्स में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। यानी मदरसे के बच्चे के अंदर बड़ी ज़बरदस्त जो है ये समझिए काबिलियत होती है, उसको मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने टैप किया है। और ये बड़ी खुशाइन, और मोदी जी का काम क्या, बड़ा सरप्राइज़ देते हैं। लोग समझ रहे थे पता नहीं क्या करेंगे, एक परसेप्शन बना हुआ था कि बीजेपी फुल पावर में आएगी, मोदी जी फुल पावर में आएंगे, मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होंगी, उनका नातका बंद होगा और उनके इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे। कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया इज़ ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक, और आगे जाके इन चीज़ों के लिए मोदी जी को पीस प्राइज़ यानी नोबेल पीस प्राइज़ जो है उसकी लाइन में खड़े हुए हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि मदारिस का भी एक अहम रोल होगा। यासिर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मदरसों में के बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं कि मदरसे में मुस्लिम समाज के सबसे पिछड़े बच्चे जाते हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में है कि 6%, 5% इस तरह की रिपोर्ट आती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सबसे पिछड़े बच्चे जो मदरसे मुस्लिम समाज के होते हैं, पसमानदा समाज के जो होते हैं, वो मदरसों में जाते हैं ज़्यादातर। 1% हो सकता है कि वो अच्छे घरों के भी बच्चे जाते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर क्यों जिम्मेदारी ला दी जाती है कि सिर्फ वही क्यों, मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन या आधुनिक एजुकेशन या मुख्य धारा की एजुकेशन वो क्यों ना हासिल करें, अगर सरकार उनके लिए स्कीम चला रही है, सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए, अभी तक जो देखा गया उसमें प्रॉब्लम कहाँ रही? प्रॉब्लम इसलिए बहुत निचले तबके के लोग आते हैं क्योंकि उनका कोई देखने रेखने का कोई सिस्टम नहीं होता है। उनके ज़्यादातर जो मैंने अब तक पता किया है, जो आंकड़े मेरे पास हैं, यतीम बच्चे होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा उस मदरसे में गया तो वो पढ़ भी लेगा, उसको खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। जो तमाम मदरसे कोशिश करते हैं, जो चंदे पे भी चलते हों या जो सरकार के एड के साथ चल रहे हैं, वहाँ पे ये सिचुएशन है। लेकिन कुछ लोगों का, देखिए, एक संकीर्ण सोच के लोग भी हमारे समाज में, अगर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया होता है 1996 के वक्त से, जब ये चीज़ एक सामने आई थी, तो आज मुझे लगता है कि मदरसे की हालात बहुत अच्छे होते। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को, मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार या हमारे वजीर आज़म मदरसे को लेके संजीदा हैं, मैं चाहूँगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो मदरसे में तालीम हासिल करे, वो मदरसे के अंदर अपनी जो एक इस्लामिक स्टडी है उसको भी पूरा करे और उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी ले। लेकिन ये तभी होगा जब हमारी सरकार जिस तरीके से मजबूत इरादे के साथ हमारी गवर्नमेंट, हमारे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब काम कर रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब काम कर रहे हैं, जब वहां के हालात सुधरेंगे तो यकीन माने कि ये परसेंटेज जो अभी 6% है वो आगे बढ़ के 40-50% तक पहुंचेगा। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा और मेन एम ये होना चाहिए कि हमें इल्म देना है। अगर कौम को इल्म हम देंगे, बच्चे अगर हमारे पढ़े लिखे होंगे, उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप पढ़ने लिखने के बाद आपकी समझ अलग हो जाती है। आप देखिए, मदरसे के बच्चों को मैं चांसलर साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सी शक्ति होती है, जिसने इतनी मोटी कुरान शरीफ को, इतने ज्यादा पन्नों वाले कुरान शरीफ को रट के अपने अंदर, अपने सीने में बसा लेते हैं। तो आप बताइए, जो छोटी छोटी किताबें हैं, चाहे वो गणित की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे वो सोशल साइंस की हो, ज्योग्राफिया की हो, वो उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन उन्हें हमें
उसी तरीके की तरबियत देनी है, उनको वहां तक ले जाना है। और जब हम उनको वहां तक ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और मुझे यकीन मेरे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पे है कि वो मुस्लिम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं, उसमें वो बदलते भारत और बढ़ते भारत में मुस्लिम बच्चों का एक अहम रोल आने वाले वक्त में दिखाई देगा। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है बिल्कुल बदलते भारत की एक तस्वीर हमारे सामने होगी और मदरसे से जो बच्चे निकल कर आएंगे, जो प्रधानमंत्री का जो विज़न है उसको पूरा करेंगे। इससे मैं एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार ने ये भी कहा है कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि मदरसे के टीचरों को भी मॉडर्न एजुकेशन देंगे, उनको भी जो है हम ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जो है इसके हिस्सेदार बने, मुख्य धारा में बच्चों को लाने के लिए वो अहम रोल अदा करें। हाँ देखिए, वजीर आज़म मोदी साहब ने अब मदरसा एजुकेशन को यस पुट इट ऑन अ फास्ट ट्रैक, अब बहुत तेज़ गाम रास्ते पर ये चलेगी मदरसा एजुकेशन। और इसमें देखिए मेरा ख्याल ये है कि शायद एक प्लान ये भी है कि ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड, एक मुनज़्ज़म ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड बनाया जाएगा। और जो दूसरी बात यह है कि मॉडल मदरसा हमें हर स्टेट में बनाने चाहिए। मॉडल मदरसे का मतलब है कि बच्चा फर कुरान भी पढ़े, हदीस भी उसको याद हो, और स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट में, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस सब में अच्छा हो, साथ ही साथ अंग्रेजी, हिंदी, डिबेटिंग सब में अच्छा हो। तो मेरा ख्याल यह है कि ये इस तरह का अगर मदरसे का एक कॉन्सेप्ट हो जाए और हर स्टेट में एक मॉडल मदरसा खुल जाए, जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी खोलना चाह रहे हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कुछ परेशानियां हैं वहाँ, हो सकता है कि वो आगे आने वाले दिनों में खुले इंशाल्लाह। जी, तो आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्य धारा में जो मदरसा है उसके लाने की सरकार की जो कोशिश है, प्रधानमंत्री का जो विज़न है, जो उन्होंने अपने पहले था कि मैं ऐसे मुसलमान कम्युनिटी, ऐसे भारत की तामीर चाहता हूं, ऐसे भारत की तामीर देख रहा हूं जिसमें मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मदरसों को मॉडर्नाइज करके मदरसों में जदीद तालीम, या हम यूँ कहें कि मॉडर्न तालीम, या मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ करके हम उस ख्वाब को, हम वैसे भारत को बना पाएंगे। तो आज के इस चर्चा में बस इतना ही, इजाज़त दें हमें, नमस्कार।